नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। 7वां सोपान। श्री रामचरितमानस में मन के विकारों का वर्णन रोगों के रूप में किया गया है और शरीर के रोगों के साथ उनकी तुलना करते हुए उनकी चिकित्सा पद्धति बतलाई गई है। यहाँ पर जिस पंक्ति की चर्चा चल रही है उसमें कहा गया है कि दूसरों के सुख को देखकर मन में जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मन का क्षय रोग हो गया है। जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है तब उसकी छाती जलने लगती है। इसी तरह दूसरों का सुख देखकर जब मन में जलन होने लगे तो गोस्वामी जी उसे मन का क्षय रोग कहते हैं। शरीर के संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उसे कुष्ठ भी हो जाए, किंतु मन के संदर्भ में इस रोग के साथ एक बड़ी विचित्र बात जुड़ी हुई है कि व्यक्ति को अगर मन का क्षय रोग हो जाए तो साथ ही उसे प्रायः मन का कुष्ठ भी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने मन के रोगों का वर्णन करते हुए जिस पंक्ति में मन के क्षय रोग का वर्णन किया है उसी पंक्ति में मन के कोढ़ का भी वर्णन किया है। पर सुख देखि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। व्यक्ति के मन में क्षय रोग होने के साथ ही साथ प्रायः यह मन का कुष्ठ रोग भी हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? प्रायः देखा जाता है कि जब व्यक्ति के मन में जलन होने लगती है तब वह चुपचाप बैठकर उसे सह नहीं पाता। वह दूसरों के सुख को नष्ट करने की, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करने लगता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति ही वह दुष्टता है जिसे गोस्वामी जी मन का कोढ़ कहते हैं। वे मन के इस रोग के साथ दो विशेषण भी जोड़ देते हैं, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दुष्टता और कुटिलता ही मन का कुष्ठ रोग है। इन दो विशेषणों का प्रयोग मानो इस रोग की जटिलता की ओर ही संकेत करता है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन मिलता है। उनमें से कुछ ऐसे कुष्ठ हैं जो गुप्त रहते हैं। शरीर में कुष्ठ रोग होता तो है पर दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में उस रोग से बच पाना या उसका उपचार करना बड़ा कठिन और असाध्य हो जाता है। कुटिलता की इस वृत्ति का परिचायक एक प्रसंग तार्जुनीयम ग्रंथ में दिख पड़ता है। पांडव जब वनवास कर रहे थे तब दुर्योधन के बारे में प्रजा का मनोभाव जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर भेजा। भीम तथा अर्जुन को पूरा विश्वास था कि प्रजा दुर्योधन के व्यवहार से असंतुष्ट होकर विद्रोह करने की मनस्थिति में होगी। गुप्तचर ने लौटकर सूचना दी कि दुर्योधन प्रजा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो युधिष्ठिर अपने सरल स्वभाव के कारण बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि प्रजा सुखी तो है। परंतु भीम और अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूत के शब्दों पर विचार किया। दूत ने कहा था कि दुर्योधन प्रजा के साथ कुटिलता पूर्वक सद्व्यवहार कर रहा है। सद्व्यवहार अर्थात जिस व्यवहार के पीछे सद्वृत्ति हो, सद्भाव हो एवं प्रेम हो, किंतु जहाँ पर किसी बुरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए सद्व्यवहार किया जा रहा हो वह क्या सही अर्थों में सद्व्यवहार है? भले ही वह बाहर से सद्व्यवहार सा दिखाई दे, किंतु जहाँ कपट है वहाँ तो इस सद्व्यवहार को कपटपूर्ण सद्व्यवहार ही कहना होगा। गुप्तचर का अभिप्राय था कि दुर्योधन को न तो प्रजा के प्रति प्रेम है न सद्भाव, फिर भी वह प्रजा के प्रति सद्व्यवहार कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वह जिस तरह से पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल देने में सफल हुआ है उसी तरह से वह उन्हें प्रजा के मन से भी निकाल देना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे सद्व्यवहार से प्रजा उन्हें भूल जाए, तदनुपरांत मैं यथेच्छा व्यवहार कर सकूंगा। यह है दुष्टता के साथ कुटिलता। जैसे शरीर के संदर्भ में कुष्ठ रोग जब गुप्त रहता है या व्यक्ति उसे छिपाए रखता है तब निकट जाने पर भी पता नहीं चलता कि कुष्ठ रोग है, उसी तरह दुष्टता के कोढ़ के ऊपर जब कुटिलता का आवरण होता है, दुष्टता छिपी रहती है, तब सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि यह दुष्ट है और हानि पहुंचा सकता है। इस तरह छिपा हुआ कुष्ठ और छिपी हुई दुष्टता दोनों की ही पहचान कठिन है। दोनों को दूर कर पाना अत्यंत कठिन है। दोनों असाध्य हैं। रामचरितमानस में इस कुटिल शब्द का प्रयोग कैकेयी और मंथरा के लिए बारंबार किया गया है। दुष्टता के साथ कुटिलता का जो संबंध है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत मंथरा है। पूरे रामायण में ऐसा कुटिल पात्र और कोई नहीं है।
उसका अंतःकरण तो असद्वृत्तियों से परिपूर्ण है, परंतु वह बारंबार सत्य तथा धर्म की दुहाई देती है। रामचरितमानस में सत्य और धर्म की अगर सबसे अधिक प्रशंसा हुई है तो वह कैकई और मंथरा के मुख से ही हुई है। मंथरा वही जताना चाहती है कि धर्म ही उसके जीवन में सर्वोपरि है और वह धर्म से ही अनुप्राणित होकर यह सब कर रही है। वह धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या करती है। करई स्वामी हित सेवक सोई, स्वामी का हित करना ही सेवक का धर्म है। कहती है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए मैं सत्य बोलने के लिए बाध्य हूँ। फिर कहती है कि न तो मुझे राम से राग है न द्वेष, मैं तो केवल सत्य की रक्षा के लिए कह रही हूँ। मैं सत्यवादी हूँ, सत्य छोड़ नहीं सकती। मैं सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित हूँ। धर्म की दृष्टि से मैं सेवक धर्म का निर्वाह कर रही हूँ, स्वामी का हित साधन कर रही हूँ और सत्य बोल रही हूँ। उसने कहा, खाई पही रही राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। सत्य और धर्म की दुहाई सबसे पहले मंथरा ने ही दी। वैसे तो रामायण में अन्य प्रसंगों में भी कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, किंतु मंथरा जिस सत्य की दुहाई दे रही है वह क्या वास्तव में सत्य है? यह बड़े महत्व का प्रश्न है। इस पर दो दृष्टियों से विचार करके देखें। पहला प्रश्न तो यह है कि सत्य कल्याणकारी है या अकल्याणकारी, सत्य स्वयं साध्य है या साधन। रामचरितमानस में एक समन्वय का सूत्र दिया गया है और महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी में उसी का सामंजस्य है। रामचरितमानस में एक प्रसंग में कहा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। किंतु दूसरे प्रसंग में कहा गया है कि परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वैसे तो इन दोनों वाक्यों में भिन्नता दिखाई देती है और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है कि इन दोनों में सही कौन सा है, सबसे बड़ा धर्म सत्य है या परहित। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया और रामचरितमानस का दृष्टिकोण भी यही है। सत्य का एक लक्षण यह है कि वह सदा सबके लिए कल्याणकारी ही होगा। अब वह कौन सी वस्तु है जिसमें सबका हित है? तो वह वस्तु तो सत्य ही है जिसमें सबका हित है। बहिरंग दृष्टि से देखने पर भले ही सत्य में असत्य और असत्य में सत्य का भ्रम हो जाए, पर उस भ्रम के निराकरण के लिए कसौटी तो यही है कि वह सबके लिए हितकर और कल्याणकारी है या नहीं। इसलिए ये दोनों वाक्य धर्म न दूसर सत्य समाना और परहित सरिस धर्म नहीं भाई एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर सत्य को लेकर भ्रांति हो वहाँ पर परहित की कसौटी ही उस भ्रम का निवारक है, और जहाँ पर परहित को लेकर भ्रम की स्थिति हो वहाँ पर यही निर्णय लेना चाहिए कि सत्य में ही सबका कल्याण है। और इस सत्य और हित शब्द को लेकर रामचरितमानस में अनेक बार प्रश्न उठाए गए हैं। महाभारत में इसका और भी अधिक विस्तार है। सत्य क्या है, हित किस में है, इस प्रश्न को लेकर महाभारत में बड़ा उथल पुथल मचा है। रामचरितमानस में यह कहकर कि धर्म न दूसर सत्य समाना और परहित सरिस धर्म नहीं भाई में एक समन्वय स्थापित किया गया है, मानो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु गोस्वामी जी परहित सरिस पर धर्म नहीं भाई के साथ यह भी जोड़ देते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका अभिप्राय यह है कि परहित ही सबसे बड़ा धर्म है और वह परहित सत्य के द्वारा ही संभव है। किंतु उस सत्य का प्रयोग सुखदायक भी हो सकता है और कष्टदायक भी। इसीलिए कहा गया सत्यम प्रिय हितम च, सत्य हितकारी के साथ प्रिय भी हो। जैसे किसी व्यक्ति में कोई दोष हो और दूसरा व्यक्ति उसके दोष को दूसरों के सामने कहता फिरे, यह कहकर कि मैं तो सत्यवादी हूँ, सत्य कहने में डर क्या है। इससे दोषी व्यक्ति का कल्याण तो होता नहीं है, अपितु उसे कष्ट ही होता है। यहाँ पर दोषी व्यक्ति का दोष सत्य होते हुए भी सत्यवादी का सत्य बोलना वास्तव में सत्य है क्या? तो यही कहना पड़ेगा कि यहाँ तो सत्य की अपेक्षा सत्यवादिता का प्रदर्शन ही अधिक है। जिस सत्य में हित की भावना न होकर केवल उत्पीड़न और अपनी श्रेष्ठता का ही प्रदर्शन हो, वह सत्य सा दिखाई देते हुए भी यथार्थ सत्य नहीं है।
किंतु जब कोई गुरु अपने शिष्य को उसके दोष दिखाता है तो वहाँ उद्देश्य हित ही होता है। प्रयोग भी ऐसा होता है कि उससे शिष्य को कष्ट ना हो। यही यथार्थ सत्य है। जैसे वैद्य जब रोगी के दोषों को देखता है तो उसका उद्देश्य रोगी की निंदा नहीं अपितु उसके रोगों को दूर करना होता है। कभी कभी रोगी को कोई दवा सहन नहीं होती, तब उसके लिए वह दूसरी दवा का भी प्रयोग करता है। इसी तरह सत्य की दवा कई लोगों को सहन नहीं हो पाती, तब उसके लिए सत्य को मृदु करके भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपनी सत्यवादिता के प्रदर्शन के लिए हम दूसरों को संकट में डाल दें। सत्य तो दवा है और उस दवा का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि रोगी व्यक्ति उसे सहन कर सके और स्वस्थ हो जाए। ऐसा ना हो कि दवा को ही न पचा सके और उल्टी कर दे। जब उल्टी होती है तब दवा के साथ साथ गंदगी भी बाहर आ जाती है। सामने वाले व्यक्ति को जब सत्य से चोट लगती है तो उल्टी हो जाती है। कैसे? इस प्रकार कि उस सत्य को सुनकर व्यक्ति अनाप शनाप बकने लगता है और उससे चारों ओर का वातावरण घृणित हो उठता है। इसीलिए सत्य के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सत्य कल्याणकारी होने के साथ साथ मृदु भी होना चाहिए। सत्य कटु ना हो, दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाला ना हो। इसका एक सुंदर संकेत भगवान शंकर और सती के जीवन में मिलता है। शंकर जी सती से पूछते हैं, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहऊ सत्य सब बात। सच सच बताओ तुमने किस तरह से परीक्षा ली। किंतु सती जी सच बात नहीं बताती, वे शंकर से असत्य बोल गई। भगवान शंकर तुरंत मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। जब तक सती का यह शरीर है तब तक सती को मैं अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान शंकर ने अपने मन में प्रतिज्ञा तो कर ली पर सती को बताया नहीं। साधना की दृष्टि से यह बड़ी अनोखी बात है। कितनी सजगता है। सती से नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है। शंकर जी के चरित्र में ऐसी सजगता सर्वत्र मिलेगी। ब्रह्मा की सभा में दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया, पर इस घटना को भी उन्होंने सती जी से कभी नहीं कहा। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया और प्रजापति दक्ष सभा में आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। वैसे तो दक्ष के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि सभा में आने पर वहां उपस्थित सभी देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि उनके सम्मान में खड़े हो गए, किंतु स्वभावजन्य दोष दक्ष में विद्यमान है। यदि यही देखा होता कि इतने लोगों ने खड़े होकर मेरा स्वागत किया तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु उनका स्वभाव तो दुखग्राही था। वे बड़ी बारीकी से देखने लगे कि कहीं कोई बैठा तो नहीं है। संयोग से उनकी दृष्टि शंकर जी पर पड़ गई। शंकर जी तो अपने आप में डूबे हुए बैठे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? शंकर जी हैं साक्षात महाकाल। महाकाल की दृष्टि में कब कौन प्रजापति हुआ और कौन नहीं हुआ, इन सब का क्या महत्व है? उनको अपेक्षा भी नहीं है यह सब जानने की। प्रजापति का पद तो आने जाने वाला पद है। कब किसे यह पद दिया गया, कब किसे अपदस्थ किया गया, इस ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन दक्ष ने इसे शंकर जी की धृष्टता के रूप में देखा। उसने सोचा कि मैं प्रजापति हूँ, सबको चाहिए कि सभा की मर्यादा के अनुरूप खड़े होकर मेरा सम्मान करें। जो इस मर्यादा का उल्लंघन करता है, प्रजापति होने के नाते मैं उन पर अनुशासन करूँगा। यह क्या है कि सभा में आते हैं पर उसकी मर्यादा भी नहीं जानते, न उसका पालन ही करते हैं। क्या इस तरह नंगे बदन सभा में आना चाहिए? सब खड़े हो गए, फिर भी आप बैठे हुए हैं। उन्होंने शंकर जी की बड़ी निंदा की कि यह सब कितना अपवित्र है। चिता का भस्म लपेटे और नरमुंडों की माला पहने हुए सभा में चले आए। बात तो ठीक है, दक्ष जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य तो है। सचमुच शंकर जी के शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, वे नंगे हैं। चिता का भस्म और नरमुंडों की माला है, किंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि दक्ष का कहना सत्य तो है, पर उसके मूल में सत्य की वृत्ति है या अपमान से क्षुब्ध होकर प्रतिशोध के लिए शंकर जी की भर्त्सना करने की वृत्ति है। स्पष्ट है कि उन्होंने सत्य के नाम पर अपने अंतःकरण की ईर्ष्या एवं द्वेष का ही वमन किया।
वे यही दिखाना चाहते हैं कि वे सत्यवादी तथा मर्यादा का ध्यान रखने वाले हैं, किंतु उनके इस सत्य और मर्यादा के पीछे जो सबसे बड़ी असद वृत्ति है वह अहंकार और परपीड़न की वृत्ति ही तो है। भगवान शंकर ने दक्ष की बातें सुनी, आंखें खोलकर देखा और शांत भाव से मुस्कुराते हुए चले गए। भगवान शंकर कितने गंभीर हैं। कैलाश लौटकर उन्होंने सती जी को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वे उनके पिता से अपमानित होकर आए हैं। सामान्यतः एक तो व्यक्ति अपने अपमान को भूल नहीं पाता, और कहीं वह अपमान ससुर के द्वारा किया गया हो तब तो दामाद सबसे पहले अपनी पत्नी को ही फटकारता है। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि शंकर जी ने सती से कुछ भी नहीं कहा। आसन पर वे बैठकर गंभीर समाधि में डूब गए। परंतु अंत में बताना पड़ा। कब? बहुत दिन बाद, जब दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। उस समय सती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ये सब देवता अपने विमानों पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि महाराज, आपको निमंत्रण नहीं आया? तब कहीं जाकर शंकर जी को बताना पड़ा कि निमंत्रण क्यों नहीं आ रहा है। बता रहे हैं, पर भाषा कितनी संतुलित है। उनके शब्द हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, तेहि ते अजहु करहीं अपमाना। सती, एक बार सभा में तुम्हारे पिता मुझसे दुख मान गए, उस दुख को वे भूल नहीं पा रहे हैं और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आज भी मेरा अपमान कर रहे हैं। कितनी संतुलित भाषा है। दक्ष तो सत्य की दुहाई देकर, सत्य का आवरण चढ़ाकर भरी सभा में शिव की निंदा करते हैं, और शिवजी की वृत्ति कितनी शांत है। इतने दिनों तक कभी भी उस घटना को उन्होंने किसी से भी नहीं कहा। वहीं पर भगवान शंकर और दक्ष की मनोवृत्ति में अंतर दिखाई देता है। भगवान शंकर की गंभीरता तो उस समय भी दिखाई देती है जब सती जी उनसे बिल्कुल असत्य बोल जाती हैं। सती जी ने भगवान राम की परीक्षा ली थी, किंतु भगवान शंकर के पूछने पर उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि सती असत्य कह रही हैं। इसकी पहली प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से यही होनी चाहिए थी कि वे सती जी को फटकारते कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, किंतु उन्होंने सती जी से कुछ भी नहीं कहा, अपितु स्वयं ही अपना कर्तव्य सोचने लगे कि सती के जीवन में विकृति आ गई है, ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब सती का परित्याग कर देने में ही मेरा और सती का हित है। हम दोनों के अंतःकरण का ठीक से निर्माण हो सके, इसके लिए एक लंबी दूरी उत्पन्न करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर का व्यवहार एक चिकित्सक की तरह है। गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि देखिए, सत्य कितने रूपों में सामने आता है। बड़ी मधुर बात है कि भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं बताया, परंतु आकाशवाणी बड़े जोर शोर से घोषणा कर दी। सबसे पहले सती जी ने सुना। आकाशवाणी हुई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा आपको छोड़कर और कौन कर सकता है? पढ़कर बड़ा विचित्र लगता है। अगर शंकर जी छिपाना चाहते थे तो आकाशवाणी को क्या पड़ी थी यह कहने की कि उन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा की है। यह निर्माण की दोहरी प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो घड़े के साथ वह दो परस्पर विरोधी व्यवहार करता है। पहले तो वह मिट्टी में जल डालकर उसे कोमल बनाता है और उस कोमल मिट्टी को घड़े का आकार देता है। लेकिन कोई अगर यह समझ ले कि इतने से ही घड़े का निर्माण हो गया और उसे रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दे तो वह घड़ा पानी में घुलकर स्वतः नष्ट ही हो जाएगा और साथ ही जल को भी गंदा कर देगा। इसी प्रकार से साधक के निर्माण के लिए भी इन दो प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी ईश्वरीय वाणी है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान शंकर का न बताना तो उनकी कोमलता तथा उदारता का परिचायक है, किंतु सती जी के अंतःकरण में जब तक पश्चाताप की अग्नि नहीं जलेगी तब तक उनके निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। शिव जी की कोमलता का परिचय भी सती को होना चाहिए और साथ ही साथ अपने अपराध की गुरुता का भी।
वे जितना ही यह अनुभव करेंगी कि भगवान शिव कितने कोमल हैं, उतना ही उन्हें अपने अपराध की गुरुता का भान होगा। इन दोनों वृत्तियों का सामंजस्य करने के लिए भगवान शिव मौन रह जाते हैं, मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं। परंतु आकाशवाणी का उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह सती को यह ज्ञात होना ही चाहिए कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, ताकि उनके अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जल उठे और उससे तप्त होकर उनका अंतःकरण शिव के योग्य बन सके। अंत में वह उद्देश्य पूरा हुआ। आकाशवाणी सुनकर सती ने भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ लिया। यहाँ पर एक बड़े विनोद की बात याद है कि सती जी अभी अभी भगवान शंकर से झूठ बोल गई थी और अब हाथ जोड़कर पूछ रही हैं कि इन्ह कवनपन कहऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभुदीन दयाला। आप तो बड़े कृपालु और सत्यवादी हैं, सच सच बताइए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? स्वयं झूठ बोलने के बाद भी दूसरे से आशा कर रही हैं कि वह सच बोले। इस पर भगवान शंकर को हंसी आ गई। एक शब्द तो था कृपा सिंधु और दूसरा सत्य धाम। भगवान शिव को लगा कि अब तो कृपा और सत्य में विरोध हो रहा है। अगर दोष बता दूं तो सत्य तो होगा पर कृपा नहीं होगी, और नहीं बताता हूँ तो कृपा होगी पर सत्य नहीं होगा। किंतु सत्य का भार तो ले लिया आकाशवाणी ने। किसी न किसी तरह उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि सती को अपनी भूल का बोध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि सती के बारंबार पूछने पर भी शंकर जी ने नहीं बताया। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहऊ त्रिपुर आराती। सती जी ने कई तरह से घुमा फिरा कर पूछा। पहले सिद्धांत का आधार लेकर पूछा कि महाराज, आप तो सत्यवादी हैं, परम भक्त हैं, आपके जीवन में छिपाने की वृत्ति तो है नहीं। ऐसी स्थिति में आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है। फिर भी शंकर जी ने नहीं बताया, लेकिन यह कार्य आकाशवाणी ने कर दिया। आकाशवाणी सुनकर सती हृदय अनुमान किय, सबु जान्यु सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु मैं संभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैं जो झूठ बोल गई उसे भगवान शंकर समझ गए, किंतु सती जी के मन में भगवान शंकर के लिए किस भाव का उदय हुआ। सोचने लगी कि कितने उदार हैं, कृपा सिंधु हैं भगवान शिव, मुझे कष्ट न हो, यह सोच कर मौन रह गए। मेरा दोष होते हुए भी मुझसे नहीं कह रहे हैं कि तुम में यह दोष है। सत्यवादी होते हुए भी अगर सत्य से किसी को कष्ट होता है तो वे मौन रह जाते हैं। सती को भगवान शिव के कोमल और कृपामय रूप का दर्शन हुआ और यही बात उनके मन में आनी भी चाहिए थी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। कितने कोमल और कृपाणु हैं शिव। मेरे अपराध के कारण उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इतना कठोर व्रत ले लिया, पर मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम असत्यवादी हो, मुझे दुख ना हो, इसीलिए मौन रह गए। गोस्वामी जी बताते हैं कि तब सती जी को अपनी भूल पर बड़ा गहरा पश्चाताप हुआ। इस कोमलता और कठोरता का मनोविज्ञान यह है कि भूल होने पर यदि व्यक्ति को फटकार मिल जाए तो उसे यह लगता है कि भूल हुई तो चलो फटकार भी मिल गई, सजा मिल गई। उसे अपनी भूल पर उतना पश्चाताप नहीं होता, पर सामने वाला अगर इतना उदार हो, उसका हृदय इतना विशाल हो कि वह दोषी व्यक्ति के अपराध को पी जाए, उसे कुछ ना कहे, तो वह भूल करने वाला व्यक्ति अगर साधक वृत्ति का होगा तो उसके मन में अत्यधिक ग्लानि उत्पन्न होगी कि अरे, ये इतने उदार तथा महान स्वभाव के हैं और मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। यही पश्चाताप और ग्लानि की वृत्ति सती के अंतःकरण में उत्पन्न हुई और उस पश्चाताप की अग्नि में तपकर उनके अंतःकरण में परिपक्वता आती है। गोस्वामी जी कहते हैं, निज अध समुझी न कछु कही जाई, तपई इवा इव उर अधिकाई। सती जी का हृदय आवा की तरह जल रहा है। वे पश्चाताप की आग में जल रही हैं। उनके मन में निरंतर व्याकुलता बनी हुई है। यहाँ पर आवा शब्द भी बड़ा सार्थक है। जब आग बाहर की ओर जले तो वस्तु बाहर की ओर पकेगी, पर घड़े को अगर पकाना है तो आग भीतर भी चाहिए।
आवा के आव की विशेषता यह है कि वह बाहर की ओर न जाकर भीतर की ओर जाती है, और इसका अभिप्राय यह है कि पश्चाताप अगर शब्दों में प्रकट हो जाए तब तो आँच बाहर की ओर चली गई, किंतु पश्चाताप अगर हृदय को व्याकुल बनाता रहे तो वह मानो आवा की तरह अंतःकरण और उसकी वृत्तियों को परिपक्व बनाता है। सती के अंतःकरण में इसी तरह के पश्चाताप की वृत्ति प्रकट होती है, और आगे चलकर उनका अंतःकरण जैसा होना चाहिए था, भगवान शंकर का जो उद्देश्य था वैसा ही होता है। पार्वती के रूप में परिणत होकर उनके जीवन में समग्रता आ जाती है। भगवान शंकर की दृष्टि इसी बात की ओर है कि सत्य सदा कल्याणकारी होना चाहिए। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। सती जी ने पूछा तो उन्हें नहीं बताया, पर जब साथ चले तो समझ गए कि सती पश्चाताप में जल रही है। उन्हें बराबर इस बात का ध्यान है कि सती को दुख न हो। कहने लगे कि अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें कथा सुनाते हुए चलता हूँ। मानो इसमें भी भगवान शंकर की उदारता ही है। वे सती जी को फटकार सकते थे कि तुमने कथा नहीं सुनी इसीलिए दुख भोग रही हो, किंतु नहीं, कह रहे हैं भाई अब तो सुन लो। कुपथ्य किया, पहले दवा नहीं ली, रोग हो गया, अब तो दवा ले लो। गोस्वामी जी ने कहा, सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शंकर विविध प्रकार की सुंदर कथा सुनाते चल रहे हैं ताकि सती जी का मन कथा की ओर लगकर ग्लानि और पश्चाताप से कुछ मुक्त हो, उनका अंतःकरण शांत हो, इनका मन भगवान की कथा में डूब जाए। यह वृत्ति है भगवान शंकर की, और यही उनके चरित्र में सत्य और हित का सामंजस्य है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण सत्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसमें प्राणी का हित हो वही सत्य है, जो संघर्ष उत्पन्न करने वाला तथा प्राणियों के लिए अहितकर हो वह सत्य नहीं है। इस तरह से सत्य का एक रूप भगवान शंकर के चरित्र में दिखाई दे रहा है, और दूसरा मंथरा के चरित्र में। मंथरा दुहाई तो सत्य की दे रही है, पर उस सत्य में निहित उद्देश्य क्या है? बस झगड़ा लगाना। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, शिल्पी उसे चाहे जैसी आकृति दे सकता है। वह चाहे तो उसमें से राम की मूर्ति निकाल दे, चाहे रावण की, चाहे सुंदर मूर्ति निकाल दे, चाहे बंदर की। इसी तरह सत्य की लकड़ी में से आप कौन सी मूर्ति निकाल रहे हैं, यह तो आप पर निर्भर है। गोस्वामी जी कहते हैं, रची पची कोटिक कुटिलपन, कीने सी कपट प्रबोधु, कही सी कथा सत सवती कई, जही विधि बाढ़ विरोधु। मंथरा तो बड़ी निपुण शिल्पी थी। अपनी कला दिखाने के लिए उसने लकड़ी सत्य की ही पकड़ी। उसने कहा कि कैकई को यह सूचना नहीं दी गई कि राम को राज्य दिया जा रहा है। उसका कहना तो सच है, किंतु इस सच के पीछे महाराज दशरथ की भावना क्या थी? उनके मन में कोई दुर्भावना तो थी नहीं, अपितु उनके मन में तो बड़ी भावुकता भरी वृत्ति थी। उस समय परंपरा यह थी कि जब कोई दास अथवा दासी कोई सुखद समाचार सुनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। रामायण में भी लिखा हुआ है कि दासियों ने जाकर जब महारानियों को यह समाचार सुनाया तो उन दासियों को कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने पुरस्कार दिया, तथा अन्य लोगों ने भी यह समाचार सुनाने वालों को पुरस्कार दिया। लेकिन यह समाचार कैकेयी जी के पास नहीं पहुंचा। क्यों? स्वयं महाराज दशरथ ने ही दास दासियों को यह आदेश दिया था कि यह समाचार लेकर कोई भी महारानी कैकेयी के पास ना जाए। इसके पीछे महाराज दशरथ का उद्देश्य क्या था? वे बड़े सरल हृदय के थे। उनके अंतःकरण में कपट की वृत्ति नहीं थी। इतना अवश्य था कि वे कैकेयी की सुंदरता के प्रति बड़े आसक्त थे। साथ ही यह भी जानते थे कि कैकेयी श्री राम को कितना प्रेम करती हैं। श्री राम भी कौशल्या की अपेक्षा कैकेयी का अधिक सम्मान करते थे। इसीलिए कैकेयी जी महाराज दशरथ से यह कहा भी करती थी कि अयोध्या का राज्य तो राम को ही मिलना चाहिए। सुनकर महाराज दशरथ गदगद हो जाया करते थे और कैकेयी की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि कैकेयी, तुम्हारा हृदय कितना विशाल है, तुम कितनी उदार हो। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का यह प्रेम रजोगुणी था।
श्री राम अपनी माँ कौशल्या से अधिक प्रेम कैकेयी जी से करते थे, इसीलिए कैकेयी जी भी अपने बेटे भरत से अधिक प्रेम श्री राम से करती थी। यह मानो एक आदान प्रदान का प्रेम था। कैकेयी जी का रजोगुण इसी से संतुष्ट होता था कि राम अन्य माताओं की अपेक्षा मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मुझे अधिक सम्मान और महत्व देते हैं। इसीलिए कैकेयी जी भी चाहती थी कि अयोध्या का राज्य राम को ही मिले, किंतु समस्या तो यहीं पर है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी मधुर बात लिखी है। वर्षा हुई तो किसान ने खेत में हल चलाकर उसमें बीज डाला। वर्षा का जल पाकर बीज तो अंकुरित हुआ ही, पर उसके बगल में पड़े हुए घास के बीज भी अंकुरित हो उठे। यद्यपि किसान घास का बीज नहीं डालता, वे तो खेत में पहले से ही पड़े रहते हैं। खेत के धान के पौधे के साथ साथ घास के पौधे भी निकल आते हैं। अब जो चतुर किसान होता है वह सावधान हो जाता है, क्योंकि धान का पौधा भी हरा है और घास का पौधा भी। अगर वह खेत में घास के पौधों को बना रहने देगा तो वह जमीन की खाद और रस को खींच लेगा। घास का पौधा बढ़ता चला जाएगा और धान का पौधा कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए किसान हाथ में खुरपी लेकर उन घास के पौधों को सावधानी से निकालता है ताकि धान के पौधे बढ़ें। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि साधक का यही कर्तव्य है कि वह सद्गुणों की खेती इसी तरह सावधान रहकर करे। भगवान राम कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना। साधक भी कृषि तैयार करता है, साधना की भूमि तैयार करता है, उसमें सद्विचार का बीज डालता है, पौधे निकल आते हैं, लहलहाने लगते हैं। प्रशंसा की वर्षा हुई कि वाह, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। पानी पड़ेगा तो सद्विचारों के पौधे तो निकलेंगे ही, पर बगल में अभिमान की घास भी जरूर निकल आवेगी। अभिमान की घास क्या है? यह भाव कि मैं कितना अच्छा हूँ। साधक अगर चतुर होगा तो अभिमान की घास को काट देगा और सद्गुण को बना रहने देगा, किंतु कैकेयी जी से यही भूल हो गई। महाराज दशरथ उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम कितनी महान हो, कितनी उदार हो, अपने बेटे को नहीं कौशल्या के बेटे को राज्य देने के लिए कह रही हो। कैकेयी का अभिमान इससे बढ़ता गया। सोचने लगी कि सचमुच मुझ में कितनी उदारता है, उतनी उदारता तो किसी के भी हृदय में नहीं होगी। परिणाम क्या होता है? अहंकार की विशेषता यही है कि उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। कैकेयी के अंतःकरण में भी यही हुआ। महाराज दशरथ के मन में भावना यह थी कि कैकेयी मुझसे कहा करती है कि राज्य राम को मिले। अब जब यह निर्णय हो गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो यह समाचार कैकेयी के पास और कोई दास दासी न ले जाए, बल्कि मैं स्वयं ही जाकर उसे सुनाऊंगा और विनोद तथा श्रृंगार के भाव में कहूँगा कि मैंने तुमको इतना अच्छा समाचार दिया है, अब इस पर मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरे इस प्रकार के व्यवहार से कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता होगी। इस समाचार को छिपाने के पीछे महाराज श्री दशरथ का उद्देश्य मात्र इतना ही था। कोई छल कपट और कुटिलता की वृत्ति उनके मन में नहीं थी। वे तो बड़े सरल थे। कैकेयी के प्रति उनके मन में प्रीति थी। उन्हें तो इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि कैकेयी राम राज्य का विरोध भी कर सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि महाराज दशरथ कैकेयी जी के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसमें यही शब्द हैं, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। देखो, तुम जो चाहती थी, मुझसे मांगा करती थी, आज वह पूरा हो गया। घर घर में बाजे बज रहे हैं। महाराज श्री दशरथ के मन में प्रेम और आसक्ति की वृत्ति अवश्य थी, फिर भी वे सरल थे, उनमें कुटिलता नहीं थी। कुटिलता तो मंथरा में थी। मंथरा ने इसी बात को लेकर कैकेयी के मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि राम को राज्य देना है तो यह बात आपसे छिपाई क्यों गई? कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए आपसे छिपाया गया है। मंथरा की बात तो अपनी जगह पर तर्कसंगत है और कई लोगों को आज भी यही संदेह होता है कि जरूर कोई षड्यंत्र था, तभी छिपाया गया। दशरथ जी की भावना चाहे जितनी अच्छी रही हो, पर मंथरा ने कैकेयी के सामने अपने तर्क को इतनी चतुराई से रखा, असत्य को सत्य का ऐसा जामा पहनाया कि कैकेयी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी।
यद्यपि राम को राज्य देने का निर्णय एक दिन पहले ही हुआ था, पर मंथरा ने सोचा कि यह कहने पर कि राम को राज्य देने का निर्णय कल हो चुका है और आपको अभी तक इसकी सूचना नहीं है, कैकई सोच सकती है कि ठीक है, राजकाज में सूचना पहुंचने में इतनी देर तो हो ही जाती है। तब उसने एक सत्य के साथ एक असत्य को इस तरह जोड़ दिया कि वह असत्य भी सत्य लगने लगा। बोली, क्या आप जानती हैं कि राम को राज्य देने की तैयारी कब से चल रही है? भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। 15 दिन से तैयारी चल रही है और आपको किसी ने नहीं बताया, आपसे छिपाया जा रहा है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। अगर मैं न बताती तो यह समाचार आज भी आपको ना मिलता। आप मुझे धन्यवाद दीजिए कि मैंने इस षड्यंत्र का समय रहते पता लगा लिया और आपको सावधान कर रही हूँ। मुझे आपकी कितनी चिंता है। मैं पता लगाती रहती हूँ कि समाज में कहीं किसी के मन में आपके प्रति दुर्भाव तो नहीं आ रहा है, और देखिए आज वही हुआ। आज मैं ना होती तो आपको पता ही न चल पाता कि आपके विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपसे छिपाया जा रहा है। कोई भी बताने का साहस नहीं कर पा रहा है, पर मुझे कैसा डर। खाई पहर ये राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। सच बोलने में क्या डर है? मैं तो सच बोलती हूँ। सच बोलने का मेरा व्रत है और मैं आपकी सेविका हूँ। इस नाते भी आपका हित करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मंथरा के इस सत्य और धर्म के पीछे उसकी वृत्ति क्या है? सत्य और हित का नाम लेकर संशय का बीज डाल देना, यही कुटिलता का दृष्टांत है। आज भी कई लोग कहते हैं कि मंथरा में बुराई क्या थी, वह कैकई की दासी थी, कैकई का हित चाहती थी। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि मंथरा किसी का हित नहीं चाहती थी। मंथरा की वृत्ति उन लोगों की वृत्ति है जो झगड़ा लगाकर उसे देखने में आनंद लेते हैं। वे जो पक्ष विपक्ष लेते हैं, उसका वास्तविक महत्व कुछ भी नहीं है। कैकई के प्रति मंथरा का जो व्यवहार था, उसके लिए गोस्वामी जी ने दृष्टांत कौन सा दिया? जैसे कोई बकरे को लाकर उसे हरा हरा चारा खिला रहा हो और बकरा बड़ा प्रसन्न होकर खा रहा हो। चलो, हमें चरने जाना पड़ता था, यहाँ पर घर बैठे ही चारा खिलाया जा रहा है। पर चारा खिलाने वाले की योजना क्या है कि यह बकरा चारा खाकर जितना ही मोटा होगा, बलि देने पर मांस उतना ही अधिक मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंथरा तो वस्तुतः कैकई का बलिदान करने पर तुली हुई है, पर कैकई का दुर्भाग्य क्या है? लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कैकई जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मंथरा कैकई को माध्यम बनाकर परिवार और राज्य में अनर्थ की सृष्टि करने जा रही है। प्रदर्शन तो यह करती है कि वह स्वयं निष्काम है, सत्य धर्म और परहित की व्रती है। कहती है, को नृप हो हम हई का हानि, राजा राम हो या भरत, उससे व्यक्तिगत रूप से मुझे न तो कोई लाभ है और न हानि। मैं तो सत्य का पक्ष लेती हूँ और वही करती हूँ जिसमें आपका हित हो। मंथरा बोलने में इतनी चतुर और सावधान है कि जब कैकई ने कहा कि राम तो मुझे कौशल्या से भी अधिक चाहते हैं, तब मंथरा ने उसका प्रतिवाद नहीं किया कि राम आपको कौशल्या से अधिक नहीं चाहते, बल्कि उसने तुरंत कहा कि आप जो कह रही हैं वह बिल्कुल सत्य है। सचमुच राम आपको बहुत अधिक चाहते थे। अब क्या हो गया? उसने कहा कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, अब वे दिन गए। कैकई के मुंह से जब यह वाक्य निकला, मुँह पर कर ही स्नेहु विशेषी, राम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, अपनी माँ कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। कैसे पता चला? तो कैकई ने बताया कि उन्होंने राम की परीक्षा लेकर देखा है। मंथरा इतनी चतुर है कि वह यह नहीं कहती कि आपकी परीक्षा गलत है, बल्कि व्यंग करती है कि ठीक है, परीक्षा में किसी के एक बार उत्तीर्ण हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह अब हर बार बिना परीक्षा दिए ही उत्तीर्ण होता जाएगा। राम कभी उत्तीर्ण हुए होंगे, किंतु पिछले कुछ दिनों से आपने उनकी परीक्षा नहीं ली होगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप धोखे में ना रहें। उसने दृष्टांत दिया, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा।
बड़े साहित्यिक ढंग से और बड़ी काव्यमयी भाषा में मंथरा ने कहा कि बताइए तो सूर्य कमल से प्रेम करता है कि नहीं। कैकई ने कहा, कमल और सूर्य का प्रेम तो साहित्य में प्रसिद्ध है। मंथरा ने कहा, अभी आपने इसके दूसरे पक्ष को नहीं देखा है। कमल जब तक जल में है तब तक तो सूर्य उसे खिलाता है, परंतु यदि जल सूख जाए तो वही सूर्य उसे जलाकर नष्ट कर डालता है। यही संबंध आपसे राम का है। आप हैं कमल और राम हैं सूर्य। आप दोनों में बड़ा प्रेम है, किंतु जब तक आप राजसत्ता के जल में हैं तभी तक राम को आपसे प्रेम है। जो ही यह जल सूख जाएगा राम आपको उखाड़ फेंकेंगे। कैसा साहित्यिक दृष्टांत है, कैसी कवित्वपूर्ण भाषा है, कैसा अद्भुत विश्लेषण है। कैकई तो चकित रह गई। कितनी युक्ति युक्त बात कही मंथरा ने, कितनी गहराई है उसकी बातों में। कैकई प्रभावित होकर कहने लगी, मंथरा क्या बताऊं, आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे अंतःकरण में कभी किसी की अहित करने की वृत्ति का उदय नहीं हुआ। मंथरा बोली, मैं जानती हूँ कि आप कितनी सरल, निश्चल और उदार हृदया हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहने पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। सड़कों के किनारे जो हाथ देखने वाले बैठे रहते हैं वे इतना जरूर कह देते हैं कि आप तो दूसरों का भला चाहते हैं, पर लोग आपका भला नहीं चाहते। इस वाक्य को सुनकर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ, हम तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब लोग बुरे हैं। मंथरा ने भी कैकई से यही कहा कि आप तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सरल हैं, पर बाकी लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र के मूल में कौन है? यह राम राज्य का षड्यंत्र किसकी रचना है? कौसल्या की। फिर वह व्याख्या करने लगी कि कौसल्या को यह षड्यंत्र रचने की क्या आवश्यकता थी। बोली, आप यह तो स्वीकार करती हैं कि महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं। कैकई ने कहा, हाँ, तो क्या आप ऐसा नहीं मानती कि किसी भी सौत को उसके पति द्वारा उससे भी अधिक किसी और से प्रेम किया जाना सहन नहीं होगा? कौसल्या तो बहुत दिनों से मन ही मन सोच रही थी कि इस कांटे को कैसे निकाला जाए। महाराजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए सीधा विद्रोह करने का साहस उसने नहीं किया, किंतु चतुर गंभीर राम महतारी बीच छुपाई निज बात संवारी। और आगे उसने पूरी व्याख्या कर दी। पठय भरत भूप ननियोरे। भरत ननिहाल भेज दिए गए। यद्यपि भरत अपने मामा के विवाह में सम्मिलित होने के लिए ननिहाल गए थे, किंतु मंथरा प्रत्येक घटना को इस प्रकार जोड़ती जा रही है कि वे पूरी तरह से असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रही हैं। मंथरा कहती है, यह षड्यंत्र वर्षों से चल रहा है। कौसल्या ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया और राम का स्वभाव भी अब बदल चुका है। लक्ष्मण आगे चलकर उन्नति करेंगे। राम जब राजा होंगे तब लक्ष्मण ही तो राजपाट संभालेंगे। मैं तो आपका भविष्य अंधकारमय देख रही हूँ, और जब से मैंने यह समाचार सुना, पर वास्तविकता तो यह है कि मंथरा को अभी कुछ ही देर पहले यह समाचार मिला है, परंतु वह कहती क्या है? जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। न मुझे भूख लगती है न नींद आती है। कितने दिनों से? कहती है कि 15 दिनों से यही हाल है। बेचारी कैकई केवल यही नहीं पूछ पाई कि जब वह 15 दिनों से देख रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया, आज 15 दिन बाद क्यों बता रही है। पर उसने कहा, यह समाचार मुझे भी देर से मिला, पर इसकी तैयारी 15 दिनों से चल रही थी। मंथरा में कितनी गहरी कुटिलता और कूटबुद्धि है कि कैकई उससे पूरी तरह से प्रभावित हो गई। कहने लगी कि तू तो जानती है कि मेरा स्वभाव कैसा है। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक कीन, केही अध एक ही बार मोही, देई दुसह दुख दीन। मैंने तो अपनी ओर से किसी का अहित नहीं किया, फिर भी लोग मेरे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। मैं क्या करूं? मंथरा ने तुरंत कहा, घबराइए मत, मैं यहाँ आने के पहले ज्योतिषियों के पास गई थी। क्या पता लगा कर आई? पूछहूँ मुनिनह रेख तिन खांची, भरत भुआल होई यह सांची। अब आप चिंता मत कीजिए, ज्योतिषियों ने बता दिया है कि राज्य तो भरत को ही मिलेगा। अब मैं जैसा कहूँ बस वैसा करते जाइए।
आप महाराज से अपना वह वरदान मांगिए। कौन सा वरदान? कैकेयी को याद आया कि मेरे पिता ने विवाह के समय महाराज दशरथ से वचन लिया था। बोली, मैं महाराज से कहूँगी कि वह वचन पूरा कीजिए, मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए। मंथरा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। पहले तो आप कोप भवन में बैठ जाइए, महाराज आपको मनाने आएंगे, लेकिन आप मौन रहिए, कुछ ना बोलिए। जब महाराज दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे तो देखा कि कैकेयी चुपचाप बैठी हैं, मौन हैं। महाराज दशरथ उनसे बारंबार कह रहे हैं, बार बार कह राउ सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी, निज कोप कर। किंतु कैकेयी नहीं बोल रही है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, कैकेयी बोल क्यों नहीं रही है? गोस्वामी जी ने थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहा, कपट सयानी न कहती, कछु जागति मनहु मसानु। जो लोग भूत प्रेत सिद्ध करते हैं वे साधना करते समय बोलते नहीं। पूछा गया, इनके गुरु कौन हैं, इन्हें मंत्र किसने दिया? तो कहा कि इनकी गुरु है मंथरा, इन्होंने मंत्र दीक्षा मंथरा से ली है, मसान सिद्ध कर रही हैं, इसीलिए मौन व्रत ले रखा है, बोल नहीं रही हैं। मंथरा ने कौन सा मंत्र दिया है? मंथरा को कैकेयी और महाराज दशरथ के स्वभावों का बड़ा अच्छा ज्ञान था और वह दोनों की दुर्बलताओं को भी अच्छी तरह जानती थी। उसने कैकेयी से कहा कि क्या आप समझती हैं कि सत्य की रक्षा के लिए महाराज दशरथ राम का त्याग कर देंगे? अगर आप ऐसा समझती हैं तो अब उसे भूल जाइए। महाराज दशरथ सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, किंतु जब राम और सत्य में से किसी एक के चुनाव का प्रश्न आएगा तो वे सत्य को छोड़कर राम को ही चुनेंगे। मंथरा को पुराना अनुभव था ना। महाराज दशरथ ने पहले तो विश्वामित्र से कह दिया था कि आपको कहने भर की देर है, पर मुझे करने में देर नहीं होगी। पर ज्यों ही उन्होंने राम को मांगा त्यों ही इनकार कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा था, मांगहु भूमि धेनु धन कौसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष इक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। और साथ ही साथ यह भी कह दिया, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। इसीलिए मंथरा ने कहा कि उनके सामने राम की तुलना सत्य से न करना। वे सत्य के लिए राम को नहीं छोड़ सकते, सत्य को ही राम के लिए छोड़ देंगे। तब क्या करें? बोले, मंत्र मैं बताती हूँ, इसे गुप्त रखना, बोलना मत, मौन रहना। कब तक? बोली, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेंगु जही वचन न टरई। जब तक चुप रहना, जब तक कि उनके मुंह से राम की शपथ न निकले। जब तक वे तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सत्य की दुहाई देते रहें, तब तक चुप रहना। जब वे राम की शपथ लें तभी बोलना। शपथ माने क्या? शपथ प्रेम का परिचायक है। शपथ के साथ ऐसी धारणा जुड़ी हुई है कि अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति की शपथ लेते हैं और अगर वह शपथ झूठ हो जाए तो वह प्रिय व्यक्ति संकट में पड़ जाता है, उसकी हानि होती है। मंथरा के कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज सत्य की शपथ लेंगे तो उसे वे राम के लिए तोड़ सकते हैं, फिर भले ही उन पर कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ पड़े, पर राम की शपथ लेकर तोड़ना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वे राम पर संकट की कल्पना मात्र से भी कांप उठेंगे। इसीलिए जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करो, उनके मर्म स्थल पर प्रहार करो। राम प्रीति ही उनका मर्म स्थल है, उनकी दुर्बलता है। यह है मंथरा की कुटिलता और इसी की शिक्षा वह दे रही है अपनी शिष्या कैकेयी को। कह दिया, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहु वचनु न टरई। पाठ पढ़ा दिया मंथरा ने और कैकेयी ने भी पढ़ लिया बड़ी एकाग्रता से। इसका तादात्म्य हुआ गुरु शिष्य के बीच कि कैकेयी के चरित्र में मंथरा की कुटिल वृत्ति साकार हो उठी। महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने की बारंबार चेष्टा करते हैं, पर कैकेयी नहीं बोलती। अचानक महाराज दशरथ के मुंह से निकल गया, भामिनी राम शपथ सत मोही। कैकेयी, मैं राम की सैकड़ों शपथ लेता हूँ। बस यह शब्द जैसे ही कैकेयी के कान में पड़ा वह खिल उठी।
पर महाराज दशरथ को पश्चाताप होने लगा। अरे यह क्या निकल गया मेरे मुंह से। सिर झुका लिया उन्होंने, मुंह फेर लिया, खेद में डूब गए। यह राम की शपथ कैसे निकल गई मेरे मुंह से। उन्होंने कैकई से यही कहा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। मनु ने कहा है कि सत्य ही धर्म का मूल है। मैं सत्यवादी हूँ, लेकिन तुम्हें अगर थोड़ा भी संदेह हो तो तेहि पर राम शपथ करी आई में एक पश्चाताप का भाव है, मानो अचानक ही मुंह से कोई बात निकल गई हो। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। राम मेरे सत्य और प्रेम की सीमा है। अब मेरे सामने सत्य और प्रेम का ऐसा बंधन हो गया है कि तुम जो कहोगी उसे मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर बोलो। यह सुनते ही कैकई प्रफुल्लित हो उठी और उठकर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किया। गोस्वामी जी ने लिखा, यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु किरातिनी फंद। जैसे किसी किरातिनी ने मृग को फंसाने के लिए जाल बिछा रखा हो और मृग के जाल में फंस जाने पर वह जिस प्रकार आनंदित हो उठती है, वैसे ही महाराज दशरथ रूपी मृग को फंसाने के बाद वस्त्राभूषण धारण करके अब कैकई प्रसन्न होकर बोलने लगी। महाराज, सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है ना। महाराज बोले, अवश्य, यह तो रघुवंश की परंपरा है। कैकई ने कहा, आप तो जानते हैं कि इतिहास में जो बड़े सत्यवादी हुए हैं, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व तक दान त्याग कर दिया। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूँ तृण सम करनी। शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन एवं पृथ्वी, इन सबको सत्यवादी तृण के समान त्याग देता है। यह जो सत्य की प्रशंसा हो रही है, यह क्या वास्तव में सत्य की प्रशंसा है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? वही मंथरा की शैली, सत्य की आड़ में महाराज दशरथ को जाल में फंसा लेना, उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल देना कि उनसे जो भी कहा जाए वे उसे करने को बाध्य हो जाएं। यही पाठ पढ़ाया था मंथरा ने कैकई को। कैकई ने कहा कि आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। महाराज दशरथ बोले, हाँ मुझे याद है, परंतु 2 ही क्यों? 2 के बदले 4 मांग लो। बोली, बस 2 ही दीजिए, मुझे अधिक का लोभ नहीं है। क्या चाहिए? एक तो भरत को राज्य। सुनकर महाराज दशरथ दुखी नहीं हुए। हाँ, आश्चर्य जरूर हुआ कि जो कैकई नित्य कहा करती थी कि राज्य तो राम को ही मिले, वह अचानक भरत के लिए राज्य कैसे मांग बैठी। लेकिन इस मांग से उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उन्हें तो यही लगा कि राम और भरत तो मेरे लिए 2 आँखों के समान हैं। राजा राम हो चाहे भरत, मेरे लिए तो दोनों समान हैं। मोरे भरत राम दुई आँखें, सत्य कहूँ करी संकरु साखे। और दूसरा वरदान, कैकई ने कहा, मांगऊँ दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम वन में रहें, तपस्या करें, तपस्वी की तरह रहें। कितनी कुटिलता है इस वाक्य में। कैकई यह भी कह सकती थी कि राम को कारागृह में डाल दिया जाए, लेकिन वह जानती थी कि राम के प्रति राजा की भावना क्या है। उसे चिंता इस बात की थी कि कहीं प्रजा विरोध ना कर बैठे, विद्रोह ना कर बैठे। इसीलिए उसने जानबूझकर कुटिलतापूर्वक ऐसा वरदान मांगा जो कहीं ना कहीं धर्म सम्मत भी हो। महाराज दशरथ ने कहा, करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। तुम तो सदा स्नेहपूर्वक यही कहा करती थी कि राम साधु हैं, आज उन्हें किस अपराध का दंड दे रही हो, उन्हें वनवास क्यों दे रही हो। कैकई ने कहा, मैं कब कह रही हूँ कि राम का कोई अपराध है। मैं उन्हें कोई दंड थोड़े ही दे रही हूँ, बल्कि आपका विवेक कुंठित हो गया, आपकी धर्म बुद्धि जड़ हो गई है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि राम साधु हैं, इसीलिए तो मैं उसे यह सुअवसर दे रही हूँ कि वह वन में रहकर तपस्या करे। दंड नहीं, यह तो पुरस्कार है। राम साधु हैं तो साधु को तपस्या करना चाहिए या सिंहासन पर बैठना चाहिए।
मैंने तो राम के लिए वनवास मांगकर उसके लिए अनुकूल कार्य किया है। भूल तो आपसे हो रही है। आप साधु को सिंहासन पर बिठाकर उसे धर्म से च्युत करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए व्यग्र हूँ। राम वन में जाकर तप करेंगे, तप से बढ़कर भला क्या यह सिंहासन हो सकता है? तप सिंहासन से बड़ा है, इसीलिए बड़े को तप और छोटे भरत को सिंहासन मिले। कितनी कुटिलतापूर्ण व्याख्या है, और यह व्याख्या कैकई की ही नहीं है। आज भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो स्वार्थवश धर्म के आदर्श तथा सिद्धांतों के नाम पर ऐसी ही व्याख्या देते हैं और कहते हैं कि हम जो कुछ कर या कह रहे हैं वही धर्म और न्याय सम्मत है। यह कुटिलता की पराकाष्ठा है। इसीलिए गोस्वामी जी कैकई जी के लिए कुटिल एवं कुबुद्धि अभागी शब्द का प्रयोग करते हैं। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। यह जो मंथरा और कैकई की कुटिल वृत्ति है वह मानो हमारे जीवन में व्याप्त है। जैसे हम दिखावा और दया धर्म का करें और अंतःकरण में वृत्तियां हो स्वार्थ, परपीड़न, असत्य और अन्याय की। इसे ही मानस रोग के संदर्भ में गोस्वामी जी ने मन का कोढ़ कहा है। और जब यह वृत्ति समाज में फैल जाती है तब सारा समाज संकट में पड़ जाता है। दुष्टता कोढ़ है और उसके साथ यह कुटिलता मानो गुप्त कोढ़ है। कोढ़ अगर प्रकट हो तब तो व्यक्ति उससे बचने की चेष्टा करे, किंतु दुष्टता जब सत्य, धर्म, न्याय और दया का लबाधा ओढ़कर आती है तब क्या होता है? तब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ। अयोध्या को इस अनर्थ से उबारने वाले दो ही पात्र हैं, एक हैं श्री राम और दूसरे भरत। कैकई ने महाराज दशरथ से दो महान अनर्थकारी वरदान मांगे और उन्हें मिल भी गए, किंतु उन दोनों वरदानों को भगवान राम और श्री भरत ने एक नया मोड़ दे दिया। कैकई ने भले ही अपने स्वार्थ के लिए महाराज से कुटिलतापूर्वक वरदान मांगे, सत्य और धर्म के साथ छल किया, पर भगवान राम ने जब सुना कि मुझे वन जाने के लिए कहा जा रहा है तो सुनकर वे गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। पिताजी तो मुझे राज्य दे रहे थे, किंतु तुम मुझे वन भेजकर मुनियों का संग दे रही हो। मुनियों के संग से मेरा कितना बड़ा हित होगा। इसका अभिप्राय क्या है? कुटिलता का उत्तर कुटिलता नहीं, कुटिलता का उत्तर है सरलता। कैकई की कुटिलता का उत्तर है भगवान की सरलता। भगवान राम का स्वरूप ही सहज सरल है। सरलता को छोड़कर राम की कल्पना भी नहीं हो सकती। राम सदा सरल हैं, सरलता उनका स्वभाव है, वे सरलता छोड़ नहीं सकते। इधर कैकई भी अपनी कुटिलता नहीं छोड़ पाती। भगवान राम के सरल शब्दों को सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यह राम की सरलता है, अपितु उसमें उसे राम की चतुराई ही दिख पड़ती है। और उत्तर में वह फिर एक कुटिल चाल चलती है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। भगवान राम की बात सुनकर कैकई को लगा कि राम ऐसा कहकर मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए वह तुरंत कुटिलता पूर्वक कहती है, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु वचन रत अहु। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। ऊपर से तो राम की प्रशंसा कर रही हैं, किंतु मन में भाव क्या है? यह कुटिलता की पराकाष्ठा है। सत्य, धर्म, महाराज दशरथ एवं श्री राम सबकी प्रशंसा कर रही हैं, किंतु इस प्रशंसा का उद्देश्य क्या है? बस सत्य और धर्म के नाम पर राम को दूर हटाकर अपने बेटे को राज्य दिलाना। किंतु कुटिलता अंततः सरलता के सामने पराजित हो जाती है। कैकई की हार कहाँ पर होती है? महर्षि वाल्मीकि ने जब श्री राम से कहा, राम तुम्हें राज्य छोड़कर वन में आना पड़ा, तो इस पर भगवान राम बोले कि महाराज, संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें कुछ न कुछ हानि लाभ तो जुड़ा ही रहता है, पर न जाने कैसे यह घटना घट गई कि मुझे वन में रहने का आदेश मिला। इसमें तो मेरा लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है ही नहीं।
वाल्मीकि जी ने पूछा कि क्या लाभ है। भगवान राम गिनाने लगे। तात वचन अर्थात पिता के सत्य की रक्षा हुई। समाज के सामने इस आदर्श की पुष्टि हुई कि पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ देना चाहिए। समाज को धर्म पालन करने की प्रेरणा मिली। पुनः मातुहित अर्थात मेरी माँ के अंतःकरण में प्रसन्नता हुई। जिस माँ ने जीवन भर मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखा, उसको अगर मेरे किसी एक कार्य से, मेरे वन आने से प्रसन्नता हुई तो यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा दूसरा बड़ा लाभ है। वाल्मीकि जी ने कहा, एक व्यक्ति को भले ही प्रसन्नता हुई, पर लाखों प्रजा तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी, उनका भी सुख तो तुम्हें देखना चाहिए था। भगवान राम तुरंत बोले, महर्षि, आपसे अधिक कोई नहीं जानता कि प्रजा को मुझसे भी अच्छा राजा मिला है। कौन? बोले, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव। भाई भरत जैसा राजा प्रजा को मिला। आप विश्वास कीजिए, भरत से अच्छा राज्य मैं नहीं चला सकता। महर्षि वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े चतुर व्याख्याकार हो, इन सब को लाभ हुआ पर तुम्हें तो दुख मिला ना। भगवान राम ने कहा, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबू मम पुण्य प्रभाव। बताइए, माने अगर मुझे वन में न भेजा होता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे मिलते। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। जो इतनी अच्छी व्याख्या कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता और कुटिलतापूर्ण चेष्टा में भी हित की प्रेरणा ले सकता है, उसे भला कौन दुख दे सकता है। दूसरा वरदान था, राज्य भरत को मिले। इसका उत्तर स्वयं भरत ही देते हैं। कैसे? जो अनर्थ कर रही हैं वह सब श्री भरत के लिए है। भरत के सामने भी वही धर्म संकट उपस्थित किया गया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। श्री भरत ने क्या किया? वही सूत्र है। सरलता की मूर्ति हैं श्री राम और श्री राम की प्रतिमूर्ति हैं श्री भरत। कैकई की कुटिलता का उत्तर दिया भगवान श्री राम ने अपनी सरलता के द्वारा और श्री भरत ने अपनी सज्जनता के द्वारा। जब कोई कहता है कि दुष्ट के प्रति दुष्टता ही करनी चाहिए, तो इसका फल क्या होगा? दो दुष्टों में युद्ध होगा। जीतेगा कौन? वही जो अधिक दुष्ट होगा। अंत में विजय किसकी हुई? दुष्ट की और दुष्टता की। यह तो कोई नीति नहीं हुई। समाज को तो दुष्टता की नहीं, सज्जनता की विजय चाहिए। अतः जब दुष्टता पर सज्जनता की विजय होगी, तभी समाज का हित होगा। भगवान श्री राम और श्री भरत के द्वारा यही आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह सरलता ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। मानस रोगों के प्रसंग में आगे कहा गया है कि भक्ति ही समस्त रोगों की सर्वश्रेष्ठ दवा है। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों से भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि भक्ति से सरल कोई मार्ग नहीं है। क्यों बोले? कहाँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। तो फिर भक्ति क्या है? सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो सरल है, जिसके अंतःकरण में कुटिलता नहीं है, वही भक्त है। अभिप्राय यह है कि कुटिल व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है और सरल व्यक्ति सरलता का, सहज आनंद का, भक्ति का रस लेकर तृप्त भी होता है और इस भक्ति रूपी औषध के द्वारा मन के रोगों का निवारण भी करता है। नारायण नारायण।